जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है खोटा के इस महत्वपूर्ण सत्र में जिसमें हम 50 क्वेश्चंस लेके आपके लिए आते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है स्क्रीन पर कि लुरगर बेटी छुआटिक नाम की रहे चापू मोहन कौन छायर हले बोर्ड छायर छोट छायर गाछक छायर कौन छायर ने मोहन कौन छायर थे रहल छोटे छायर। जैसे मास्टर देवा चौधरी जो थे उनको छोटा छायर बोल के बोला गया है, इसलिए बोला जाता है छोटे छायर। झा जी कर पूरा नाम बतावा, झा जी कर पूरा नाम बतावा। अजीत कुमार झा। देखिए ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों पर जो है ये यही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो रिसेंटली परीक्षा देखी उत्पाद सिपाही नगर पालिका की, तो उसमें देखा कि परीक्षा का प्रश्नों का ट्रेंड यही है मिला जुला के, और बहुत आसान है। इसलिए केवल महत्वपूर्ण चीज़ों को ध्यान रखें, और ये जो सेट आपके समक्ष है प्रत्येक सवाल महत्वपूर्ण है। हर सेट को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, नए हैं तो वीडियो को शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों तक पहुँचे। जरा देखिए रोहन मोहन से मैं कैसन नाता रहा है गोतिया के। छगन साव का कारोबार कैसन रहे। छगन साव जो है छैयर कहानी का पात्र है, उसका कारोबार कैसा है भाई? तो यह चाय पकौड़ी, चूँकि वो दिखाने के लिए चाय पकौड़ी बेचता था, दारू मोद भी बेचता था और महाजनी का लेन देन भी करता था। हम लोग जानते हैं कि चाय पकौड़ी दिखावे के लिए रखता था, लोगों को झांसा देता था, दारू मोद पिलाता था उसके बहाने, और महाजनी का भी लेन देन का भी कारोबार करता था। अगला देखिए कि सुभद्रा कुमारी कहाँ का रवैया लागत। सुभद्रा कुमारी कहाँ का रवैया लागत? नारायणपुर, नवाडी, बोकारो के रवैया लागत। ठीक है। जय जवान जय किसान के लेता है कौन कथन सही नाय लागे। जरा देखिएगा कि इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए पहला है कि ये कविता है संतोष जी के, संतोष महतो अपन किताबें संकलन कर ले। ठीक है। अगला देखिए कि कविता कवि गोला से हल जवान और किसान के महत्तम की कविता लिखल गया है, और रचोइया बी एन ओहदार। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इसके, ये देखिए ये सही ये है, ये गलत बात है कि बी एन ओहदार इसके रचनाकार नहीं है। अगला देखें कि ओ स्वर वर्ण खोटा कैसे लिखाई, ओ कैसे लिखाता है, जरा देखिएगा ओ स्वर वर्ण कैसे लिखाता है, औ ध्यान दीजिएगा। वकील के खोटाई की कल जाए। देखिए वकील के खोटाई की कल जाए, जरा देखिए अब उच्चारण अगर आपने देखा होगा, शब्द जो कहानियों को पढ़ा होगा तब समझ में आएगा आपको। वकील कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। जो पेशेगत शब्दावली है उसको देखिएगा, उसको पढ़िए। आपको दिनेश दिनमणि जी की जो व्याकरण की किताब है उसमें पेशेगत शब्दावली वहाँ पर दी हुई है, उसमें ये वकील है। हम जियब कैसे, कहानी महेश्वर के पत्नी के की नाम रहे, तो महेश्वर की पर इसका नाम पार्वती था। ध्यान रखिए वो जो घूमते घूमते मुरपा पहुंच गए थे शाम के समय, जो नक्सली समझ के घर वाले सब भाग गए थे, फिर इनका स्वागत सत्कार हुआ, फिर बाद में उनसे भी भेंट हुआ, हम जियब कैसे वाली बात आई निकल के। यकीन शब्द के खोटा कैसे लिखल जाए। यकीन शब्द के, देखिए शब्दावली का बड़ा महत्व है। यकीन शब्द के यकीन। संस्कृति शब्द खोटा है वर्तनी होवे। संस्कृति के खोटा में क्या वर्तनी है भाई? तो संस्कृति, देखिए संस्कृति दोनों सही है, ज़्यादातर संयुक्त कक्षा का प्रयोग बहुत कम होता है, ये भी सही है। झबरू कैसन किसान है। झबरू शरीफ भी है, गरीब भी है, मेहनती भी है, और ये सब है। डी आंसर होगा। आओ एखन तोर गुरगुरी टा फारबो। भाई गुरगुरी कौन संज्ञा लगे? गुरगुरी देखिए कौन संज्ञा है, जरा देखिए। गुरगुरी का मतलब क्या होता है? एक भाव है मन में। गुरगुरी किसी की दिखती नहीं, वो भाव है, जैसे गुस्सा है, प्रेम है, उस तरह गुरगुरी है भाववाचक। बाछा के स्त्रीलिंग की हो। बाछा का स्त्रीलिंग बताइए। बाछा का स्त्रीलिंग क्या होता है? बाछी भी होता है और फेटाइन भी होता है, ध्यान रखिए। छोटी जाती है तो बाछी होती है, जब लगभग वो गर्भ धारण करने की स्थिति में पहुंचती है तब उसको फेटाइन कहा जाता है। अगला देखें कि बूढ़ी ठीन टाका लेके चमटू कहाँ जाए। बूढ़ी के पास पैसा लेके चमटू कहाँ जा रहा है? वो हाट पर जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि हवा गैस तेल इतर कौन किस्म की संज्ञा है के। हवा गैस ये किस प्रकार का संज्ञा है, जरा बताइएगा। ये वसुत है, चीजवाचक है, क्या है, जरा देख के बताएंगे, सोचिएगा। चीजवाचक, क्योंकि भाव है नहीं, जाति है नहीं, ये ऐसा वस्तु है जो हमको हवा जैसे दिखती नहीं है, गैस दिखती नहीं है, तेल और इत्र, तेल दिखता है इत्र दिखता नहीं, लेकिन ये सब वस्तु हैं, ध्यान दीजिए ये सारे वस्तु। सरहुल परब कखन मनवल जाए। देखिए सरहुल परब कखन मनवल जाए, जरा देखिए ये सवाल बहुत बार पूछा जा रहा है, तो यह चैत बैसाख महीना मनवल जाए।
रचना का आधार है संज्ञा के भेद कौन टाहा के। रचना के आधार पर संज्ञा का भेद कौन सा है भाई? योग रूढ़ी संज्ञा। बूढ़ी और ओकर नाती के संकलनकर्ता के लगते हैं। देखिए ये सब आपको सेट के माध्यम से याद हो जाएगा, तो याद हो जाएगा बहुत इजीली। ठीक है, अरविंद कुमार, ध्यान दीजिएगा, बूढ़ी और ओकर नाती के अरविंद कुमार। सूप के उनार्थक रूप की हते। सूप के उनार्थक रूप की हते, देखिए सुपली। ठीक है, टांगा के उनार्थक की हते। टांगा के उनार्थक शब्द की हते टंगली। बड़ा से छोटा उनार्थक, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जाएगा, दो प्रश्न होंगे उनार्थक से। आगू करब अपन देश कविता ककर लिखल हके। आगू करब अपन देश कविता ककर लिखल हते सुकुमार के। एकर में भाववाचक संज्ञा पट्टर हके। जरा देखिएगा, भाववाचक का उदाहरण कौन सा है? हाथी तो नहीं, लुप्सी घाटा नहीं, खूंटा नहीं, भाववाचक की बात होती है, घृणा जिसको बोलते हैं। अगला देखेंगे कि सातों गोतनी गाछे चारों बाटे कौन कांटा देखें घोट देते हैं। कौन सा कांटा उन लोगों ने लगा दिया था? कोयर कांटा और बावला कांटा, दोनों देखे उसमें घेर दिया था। ये सी आंसर होगा। अपन काम वो अपने करे है। एकर में आपने की लागे। अपन काम वो अपने करे है, और इसमें अपन क्या है भाई? निजवाचक संज्ञा, सेल्फ। जय जवान जय किसान के रचवैया के लागत। जय जवान जय किसान के रचवैया कौन है? महेश गोलावर। सैया कैसन नाता हके। सैया कैसन नाता हके। संस्कार कर दोस्ती, परजय जोड़ दोस्ती, दू समान संतान बालक बीच पावल दोस्ती, सब है। टी। हल क्रिया पद के स्त्रीलिंग की होवे। हल के स्त्रीलिंग की होवे है, जरा देखिएगा, हल का स्त्रीलिंग हल, हली, हलित तीनों। कुकरे खाए के बाद कौवा से कहले। कुकरे की खाए के बाद कौवा से कहले? दूध भात खाए कौवा से कहले। हतक क्रिया पद के स्त्रीलिंग हवे। हतक क्रिया के पद के स्त्रीलिंग की हवे, जरा देखिए, हतिक। सांझे हासे झींगा फूल कौन महीना के बखान है? किस महीना में ऐसा होता है? ठीक है, भादो महीना में ऐसा होता है कि झींगा का फूल जो खिलता है। अगला बताएंगे कि सुगा के बहुवचन क्या होता है। सुगा के बहुवचन क्या होता है, जरा देख के बताएंगे। सुगवैन, इसमें ऐन प्रत्यय जुड़ के बना है। छगरी का क्या होता है? छगरी का एक वचन क्या होता है? जैसे छगरी का एक वचन क्या होता है, जरा देखिए, छगरियन के एक वचन छगरी। छगरी से छगरियन बना। देश के आगू करे के माने की फुर्चा है। देश के आगू करे के माने की फुर्चा है। देश के विकास उन्नति करावे के। ई फोटोआ हाथ से बनवल नाय बुझाए। एकर में कौन कारक विभक्ति है? किस कारक किसमें विभक्ति है? करण कारक के। कौन पर्व में खीरा के बेटा के प्रतीक मानल जाए? किस पर्व में खीरा को बेटा का प्रतीक माना जाता है? कर्म पर्व में। ककरो पेट लायत नाय मारे के चाहिए। यहाँ पेटे में कौन कारक है, जब बताए? अधिकरण कारक। महुआक भनिता कविता केकर लिखल लागे। महुआक भनिता ककर लिखल लागे? अतुल चंद्र मुखर्जी। सूरज नारायण चौधरी के हुक्मदारी कौन कर है? रोहन कर है। हम लोग जानते हैं कि रोहन सूरज नारायण चौधरी के यहाँ है, और जो मोहन है देवा चौधरी के यहाँ रहता है। आगे देखते हैं। धनेक ददनी लेता है बूढ़ी का बेटा की नाम है? धनेक ददनी में बूढ़ी का बेटा का क्या नाम है? चमटू। बोनुआ ले लेरू पेटाइन लेके इनके माय गुलेन हम लेते नाभे लागल थे, तखन गोरखिया कहाँ नुकाई गए? गाछे के ऊपर। छैयर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो कहाँ के रवैया लागत? चितरंजन महतो कहाँ के लिखवैया लागत? लारी चित्रपुर के। बोनेक लोर ककर रचना लागे? बोनेक लोर ककर रचना लागे? चितरंजन महतो चित्रा के। उबार के माने की होवे है? उबार के मतलब क्या होता है? संकट से निकलना। चारों दनक लोग कुदाए गेला माने की होवे है? चारों दन के लोग जो है कुदाए गया, उसका मतलब क्या होता है? सब तरह के लोग जमा हो गए। सब तरफ के, हर दने के, हर चार तरफ के लोग जमा हो गए। बोने पाकल सया कोयर गीते कई गो अंतरा है? 5 गो अंतरा है। या देखिएगा कि खूंटा भीतर चिया गोटा कहानी से की सीख मिले? इस कहानी से क्या सीख मिलता है? कोनो काम में जिद भेले कामयाबी मिले है। बिहारी के पढ़ाई में खर्चा
करेक्ट गोईठा में घी सुखे जैसन कले के कहले एकदम गणेश बाबू। एकर में कौन गीतकार बोकारो क्षेत्र के लागथिन? एकर में कौन गीतकार बोकारो क्षेत्र के लागथिन? देखिए शांति भारत भी बोकारो के, दीपक सवाल भी और दिनेश दिनमणि, ये तीनों बोकारो क्षेत्र के हैं। तो इसके साथ ही जो ये सत्र है वो समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा तो इस प्रकार के वीडियो निरंतर आपके समक्ष आते रहेंगे। जय हिंद।